सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। कयऊ ताते अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तात सक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु ही समुझायो। मास दिवस महु नाथु न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहु कपि केहि विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहते अब जाना। तो ही देखी शीतली भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिनु सो राती। जनक सुतई समुझाई करी, बहु विधि धीरजु दीन रामा। बहु विधि धीरजु दीन, चरण कमल सिरुनाई कपि। गगन राम पहि कीन, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दोनों दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है, और मैं दीन हूं। अतः इस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीती ना पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरजे सी भारी, गर्भ सूत्र वही सुनी निशिचर नारी। नागी सिंधु एहि पार ही आवा, सबद किली किला कपिन सुनावा। हर्षे सब बिलो की हनुमान, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन श्री राम चंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिमि बारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब बर जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जाई पुकारे ते सबे, बने उजारे जुबराज रामा। बने उजारे जुबराज
राज। सुनि सुग्रीव हर्ष कपि करियाए प्रभु काज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों ने गर्भ गिरने लगे, स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूंसों की मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि की खाई। यही विधि मन विचार करे राजा, आई गए कपि सहित समाजा। आई सबनी नावा पद सीसा, मिले सबनी अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। नाथ काजु कीन्हे हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राण। सुनि सुग्रीव बहुरी तेहि मिलेउ, कपिन सहित रघुपति पहि चलेउ। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे गो भाई, परे सकल कपि चरणनि जाई। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। रामा रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अबे, कुशल देखी पद कंज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल है।
जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करऊ तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनय विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सबु काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। नाथ पवन सुत कीनी सो जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाय, जामिवंत रघुपति सुनाय। सुनत कृपा निधि मन अति भाय, पुनि हनुमान हरषि लाय। कयउ तात केहि भांति जानकी, रहति करति रक्षा स्वप्राण की। नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हारे कपाट। रामा ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण केहि बाट। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की